कहानी की शुरुआत होती है सिएटल शहर से, जहां ओलिवर फैमिली का बड़ा बेटा सैम सुबह लेट उठता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है क्योंकि उसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। वजह थी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाना। इसके बाद उसने एक बोरिंग सी जॉब पकड़ ली वर्क बेंच नाम के एक होम रिपेयर सुपर स्टोर में। इस वक्त सैम अपना ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों बेन और सॉक के साथ घूमने और वीडियो गेम्स खेलने में बिताता है। आज सैम का 21वां जन्मदिन है, लेकिन उसे ये दिन बाकी दिनों से कुछ अलग या स्पेशल नहीं लग रहा। वो अपना वर्क एप्रन पहनता है और नीचे नाश्ते के लिए जाता है। वहां उसे अपने मम्मी पापा नजर आते हैं, जो आपस में किसी सीरियस बात में उलझे होते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखता है, दोनों बात बंद कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं। मिस्टर ओलिवर उसका हाथ मिलाते हैं और मिसेज ओलिवर, जो कि रोने के बिल्कुल करीब हैं, उसे जोर से गले लगाती हैं। सैम को नहीं पता कि ये अजीब घटनाओं की बस शुरुआत है। तीनों साथ में किचन की ओर बढ़ते हैं, जहां छोटा भाई केविन नाश्ता कर रहा होता है। लेकिन सैम की नजर टीवी पर टिकी होती है, जहां उसे एक डरावनी झलक दिखती है। एक घर में आग लगने की खबर, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। उसे केविन पीछे से एक हल्का सा थप्पड़ मारकर रियलिटी में वापस लाता है। कुछ देर बाद सैम अपने सबसे अच्छे दोस्त बर्ट सॉक वाई सॉकी के साथ काम पर निकल जाता है। रास्ते में बातों से पता चलता है कि सैम को अपनी एक कलीग एंडी पर क्रश है। ऑफिस पहुंचकर दोनों एक स्टाफ मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, सैम बार बार टीवी पर वो डरावनी खबरें देखता है, जो असलियत में हो ही नहीं रही। इसका असर उसके काम पर भी पड़ता है। वो एक बार तो टीवी को ऐसे ही घूरता रह जाता है, जिसके लिए उसका मैनेजर उसे डांट देता है। कहता है कि जिंदगी ऐसे आराम से नहीं काट सकते। सैम इस अजीबोगरीब सब चीजों से परेशान हो जाता है और आधे दिन की छुट्टी ले लेता है। रास्ते में ड्राइव करते हुए अचानक उसकी कार की पिछली सीट पर एक आदमी प्रकट होता है, जो खुद को डेविल यानी शैतान बताता है। लेकिन सैम बुरी तरह डर जाता है और कार एक डस्टबिन से टकरा जाती है। शुक्र है कि उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कार की पिछली सीट खाली होती है। कंफ्यूज और थोड़ा घबराया हुआ सैम देर रात घर पहुंचता है, जहां उसके डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो हैरान होता है कि वो अभी तक जाग रहे हैं। सैम पूछता है, सब ठीक है? तब मिस्टर ओलिवर उसे एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। 22 साल पहले जब वो बहुत बीमार थे, तब डेविल ने उनके सामने एक डील रखी थी। उसने कहा था कि वो मिस्टर ओलिवर को ठीक कर देगा, लेकिन बदले में उन्हें अपने पहले बच्चे की आत्मा उसे देनी होगी। तब उनकी हालत ऐसी थी कि उन्होंने वो डील मान ली, और अब वो दिन आ गया है जब डेविल उस डील को पूरा करवाने आया है। अगले दिन डेविल दोबारा ओलिवर फैमिली से मिलने आता है और सैम से बात करता है। वो कहता है कि अब सैम को उसका बाउंटी हंटर बनना होगा, यानी उसे ऐसे लोगों की आत्माएं पकड़नी होंगी जो नर्क से भाग आए हैं। डेविल सैम को एक लकड़ी का डिब्बा देता है, जिसमें एक वेसल होता है, एक ऐसा यंत्र जो किसी भी भागी हुई आत्मा के पास जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और उसे खींचकर अंदर बंद कर देता है। इसके बाद सैम को वो वेसल लेकर DMV डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफिस जाना होगा, जो असल में नर्क का एक गेटवे है। पहला टास्क होता है एक फायर फाइटर नेड श्मेकर को पकड़ना, जो असल में कभी आर्सनिस्ट यानी आग लगाने वाला अपराधी था। डेविल लकड़ी का डिब्बा देकर गायब हो जाता है। सैम अपने दोस्तों सॉक और बेन के साथ डिब्बा खोलता है और देखते हैं कि वो वेसल कोई महाशक्ति वाली चीज नहीं, बल्कि एक छोटा सा हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है। उन्हें उसी दिन खबर मिलती है कि वर्क बेंच के पास एक घर में आग लगी और एक फैमिली के 4 लोग मारे गए। वही दृश्य जो सैम ने पहले देखा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो मासूम लोग मरते रहेंगे। रात को वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस जाता है, जहां सॉक की एक्स गर्लफ्रेंड जोडी काम करती है। वो वहां से नेड श्मेकर की फाइल्स चुराता है और पता चलता है कि नेड उन्हीं जगहों पर आग लगा रहा है जहां उसने मरने से पहले लगाई थी। उसकी अगली टारगेट उसका पेरेंट्स का पुराना घर, जो अब एक बच्चों का हॉस्पिटल बन चुका है। इसके बाद सैम और सॉक वर्क बेंच से फायर फाइटिंग सूट चुराकर निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल की छत पर नेड को देखते हैं, जो AC यूनिट को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। सॉक उसे उलझाता है और सैम वैक्यूम क्लीनर से आत्मा को कैद कर लेता है। अगली सुबह सैम DMV ऑफिस जाता है, जहां एक रिसेप्शनिस्ट उसे वेट कर रही होती है। वो एक पोर्टल खोलती है और सैम उस वैक्यूम क्लीनर को उसमें डाल देता है, जिससे आत्मा वापस नर्क चली जाती है। कुछ दिन बाद सैम को फिर से एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। इस बार वेसल के रूप में एक रिमोट कंट्रोल वाली मॉन्स्टर ट्रक होती है। इस बार वो टाल मटोल करता है, लेकिन तभी शहर में बिजली की अजीब कटौती होने लगती है। डेविल बताता है कि इस बार आत्मा एक एनर्जी सेल्समैन आर्थर फरे है, जिसकी वजह से ये बिजली कड़कने और लोगों की मौतें हो रही हैं। अब सैम को समझ आता है कि ये काम टालने वाला नहीं है। वो और उसके दोस्त हाइड्रो पावर प्लांट पहुंचते हैं, जहां आर्थर बिजली चुराने की कोशिश कर रहा होता है। सैम वेसल ट्रक को भेजता है,
लेकिन वो एक वैन के नीचे आकर टूट जाती है। आर्थर अब सैम का शिकार करने लगता है। रात को वर्क बेंच में आर्थर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंट्रोल कर लेता है। तभी सैम उसे बहस में उलझाकर दोबारा कैद करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद तीसरा टास्क आता है, एक वेसल जो कि टोस्टर होता है। इस बार आत्मा है ग्लोरिया, एक लड़की जो कीड़े बनकर हमला करती है। शुरुआत में सैम को लगता है कि हेरोल्ड बंसेन ही आत्मा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो खुद छिप रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से। आखिर में स्टोरेज रूम में सैम टोस्टर को प्लग करता है और जैसे ही ग्लोरिया कीड़ों में बदलने लगती है, उसे टोस्टर में कैद कर लेता है। काम खत्म करके सैम एंडी से अपने प्यार का इजहार करने जाता है, लेकिन एंडी बताती है कि उसकी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं और वो अभी कम से कम 6 महीने वर्क बेंच में ही रहेगी।